किसानों से क्या हो रहा था? बड़े बड़े शुगर माफिया जो बैठे हुए थे या शुगर मिल्स, वो किसान बेचारा अपना, उसको अगर रेट सेट होता था मसलन 180 रुपए का अगर रेट सेट हुआ है, तो वो मिल्स क्या करती थी, उसको पहले तो पैसा नहीं देती थी साल तक, और पैसा देती भी थी तो उसको वो कहते हैं कटौती करती थी, यानी उसको 180 का रेट पे 120 मिलता था उसको। तो ना किसान को पैसा पूरा मिलता था ना टाइम पे मिलता था। हमने कानून बदला, हमने फाइन्स लेवी किए कि फौरी तौर पे किसान को पैसे दें। हमने इंश्योर किया केन कमिश्नर ने कि पूरे पैसे दो उसको, जो किसान को। पहली दफा किसानों के पास पैसा आना शुरू हुआ जब किसान के पास पैसा, और भी हमने एक पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म पैकेज दिया। उससे क्या हुआ, जब किसान के पास पैसा आना शुरू हुआ उसने अपनी जमीन पे लगाया। तो आखिरी 2 साल 4 मेन जो हमारी फसलें थी उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, बम्पर क्रॉप्स हुई 4, क्योंकि किसान के पास पैसा आया। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ रहा था, हमारी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने सालों के बाद 11.5% ग्रोथ रेट उसकी हुई। तो इसलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब हुई, मजदूरों, हमारी वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारा सारे बड़े सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान ने दिया उस टाइम पे। कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ 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 खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।